राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की कथा का तीसरा अध्याय। देवी सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, आप तो सभी कल में व्यापक हैं, सभी काल आपके आगे एक समान हैं, फिर यह कार्तिक मास का महीना ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों कहते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भावनी, तुम्ही बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार राजा के पुत्र राजा पृथु के देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंकर नाम का एक राक्षस बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में इतना ही हलचल मच गया कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रदेव और लोकपाल के अधिकारों को छीन लिया। उसी ठोकर सभी देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात मैं निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंकर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकार ही नहीं, देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पहुंचा कि वेद मेट्रो के बाल के कारण ही देवता बलवान हो गए रहे हैं। यदि इनसे वे छीन लिए जाएं तो भी बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार शंकर और ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हटाया। उसके द्वारा हर कल ले जाते हुए वेद भाई से उसके चंगुल से निकाल दिया और मैं समा गए। मेट्रो और बीच मेट्रो को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु उसको ना वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। वापस लौटा। तब उसके समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में मुझे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। 2 अंड आदि से बराबर उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूट गई और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं आप लोगों के द्वारा किए गए कीर्तन और मंगल आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आशीर्वाद शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवठान एकादशी तक बाढ़मूर्छ में उठकर मेरी पूजा करेंगे, तुम्हारी ही बात उसे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पद आयोचित मान और जल आदि की सामग्री ले रहे हैं, वह अत्यंत गुना वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंकर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध कर उन वेदों को अभी लाई देता हूँ। आप से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्वास किया करूँगा। जब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ, तब तुम सब देवता भी मत्स्य सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सभी यज्ञ के अवरुद्ध स्नान के द्वारा भली बात नहा लेते हैं। ही देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना
और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना ही धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धरने की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक विधि पूर्वक शैतम व्रत करता है, वह आप लोगों को भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीति फलदायक है। इतना कहकर भगवान विष्णु प्रातःकाल लेते हैं। इस व्रत को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता है। प्रातःकाल मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए और एकादशी की कथा सुनने हुए युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य में कथा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, हरे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। राधे राधे।